गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में जाना और कोई भी एक होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैसे दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो दो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना और देखा था कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को रिप्रेजेंट कर सकता है और स्ट्रेट लाइन तब होता है जब a² माइनस ab ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है एंड एग्जिस्ट ही नहीं करता स्ट्रेट लाइन को जब a² माइनस ab लेस देन 0 होता है। और यहाँ से दो इक्वेशन जो निकल के आया था उसको लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू माइनस 1/b इंटू h प्लस रूट अंडर h² माइनस ab एंड y इंटू x एंड y इक्वल्स टू माइनस 1/b h माइनस रूट अंडर h² माइनस ab इंटू x। ये दो इक्वेशन था, इसको हम लोगों ने m1 और इसको हम लोगों ने m2 दो स्लोप चूज कर लिया। तो अब यहाँ से m1 प्लस m2 हो जाएगा माइनस 1/b को कॉमन ले ले तो h प्लस रूट अंडर h² माइनस ab प्लस h माइनस रूट अंडर h² माइनस ab मतलब माइनस 2h/b और m1 m2 हो जाएगा माइनस 1/b h माइनस प्लस h² माइनस ab इंटू 1/b माइनस h माइनस h² माइनस ab। तो मल्टीप्लाई कर ले तो 1/b² और ये आ जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला a² माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मिलकर एलिमिनेट हो जाएगा तो प्लस ab। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर एलिमिनेट हो जाएगा और ओनली रह जाएगा a/b। तो इस m1 प्लस m2 ये एक फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया गया है तो जो दो स्ट्रेट लाइन आएगा उन दोनों स्ट्रेट लाइन के जो स्लोप आएंगे उस स्लोप का सम एंड उन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट। अब एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन 6x² माइनस 5xy प्लस y² इक्वल्स टू 0 represents a pair of distinct straight lines each passing through the origin, then separate the equation of these lines are। तो इसे कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। पहले ये होमोजीनियस इक्वेशन हुआ या नहीं हुआ ये पहले देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस लिख ले ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। अगर कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से इस इक्वेशन को तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 6, 2h इक्वल्स टू आ जाएगा -5 एंड b इक्वल्स टू आ जाएगा 1। अब h इक्वल्स टू आ जाएगा -5/2 तो h² माइनस ab का वैल्यू आ जाएगा -5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 मतलब 25/4 माइनस 6 तो आ जाएगा 1/4। 1/4 ग्रेटर देन 0 होता है मतलब ये जो दो स्ट्रेट लाइन आएंगे ये दो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। सो दिस टू स्ट्रेट लाइन्स आर वन डिस्टिंक्ट एंड सेकंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब इसकी सेपरेट इक्वेशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं 6x² माइनस 5xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। तो इसको फिर से लिखे y² माइनस 5xy प्लस 6x² इक्वल्स टू 0। अगर x² से बोथ साइड डिवाइड कर दे तो आ जाएगा y/x इसका होल स्क्वायर माइनस 5y/x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हो गया जिसे हम y/x इसका होल स्क्वायर माइनस 3y/x माइनस 2y/x प्लस 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से y/x को कॉमन ले ले तो y/x माइनस 3 और यहाँ से 2 को कॉमन ले ले तो y/x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक आ जाएगा y/x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और y/x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 3x एक आ जाएगा और y इक्वल्स टू 2x एक आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं y इक्वल्स टू mx हमेशा ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन होंगे y इक्वल्स टू 3x एंड y इक्वल्स टू 2x ये दो मिलकर इस सेकेंड डिग्री होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन को क्रिएट करता है और ये दो स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगा एंड हेंस द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, देन
देन शो दैट a प्लस बी बाई h प्लस 8h स्क्वायर बाई ab इक्वल्स टू 6 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि ये एक होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है जहाँ पर ये प्रोडक्ट है दो स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन से पास करता है क्योंकि ये होमोजीनियस है। अब ऐसा दिया गया है कि ये जो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इन दोनों का जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का ये एक दूसरे के स्क्वायर के समान है। मतलब एक का स्लोप अगर 6 है तो दूसरे का स्लोप 36 है, ऐसा है। तो इन दिस केस आप लोगों को इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि a प्लस बी बाई एच प्लस 8h स्क्वायर बाई ए बी इक्वल्स टू 6 के बराबर आ जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले लिख लेते हैं जो इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो स्लोप को हम लोग चूज कर लेते हैं। लेट टू स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइंस आर m एंड स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से दो स्लोप का जो सम होता है वो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि -2h बाई b के बराबर आ जाता है, जहाँ पर h यहाँ से a एक कांस्टेंट और b भी कांस्टेंट है एंड m इंटू m स्क्वायर अगर ले ले तो a बाई b के बराबर आ जाता है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं m क्यूब इक्वल्स टू a बाई b और m इक्वल्स टू a बाई b उसका 1/3 पावर में। तो अब इस m का जो वैल्यू है वो अगर इस इक्वेशन 1 में बिठा दे तो आ जाएगा a बाई b टू द पावर 1/3 प्लस a बाई b टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू -2h बाई b। अब इसका बोथ साइड क्यूब कर दे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस a बाई b 2/3 होल क्यूब इंटू -2h बाई b इस होल का क्यूब। अब इसको a प्लस b होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़े तो ये आ जाएगा a बाई b a होल क्यूब का क्यूब प्लस a बाई b 2/3 होल क्यूब इसका क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बाय a बाई b होल क्यूब प्लस a बाई b 2/3 इक्वल्स टू 8h बाई b क्यूब और सामने एक माइनस। तो ये क्यूब एंड 1/3 मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, रह जाएगा 1/b। सिमिलरली यहाँ पर रह जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं a बाई b 1/3 प्लस 2/3 और इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं -2h बाई b इंटू -8h क्यूब बाई b क्यूब। तो इसको फिर से लिख सकते हैं a बाई b प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं जो राइट हैंड वाला टर्म था -6ah बाई b स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -8h क्यूब बाई b क्यूब। अब a बाई b प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 8h क्यूब बाई b क्यूब और इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं 6ah बाई b स्क्वायर। अब इसका एलसीएम करें तो आ जाएगा a इंटू a प्लस b बाई b स्क्वायर प्लस 8h क्यूब बाई b क्यूब इक्वल्स टू 6ah बाई b स्क्वायर। अब b स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दे तो रह जाएगा a इंटू a प्लस b प्लस 8h क्यूब बाई b एंड 6ah। अब a से डिवाइड करें, यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई b। अब डिवाइड करें बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई a तो आ जाएगा बाई ah तो आ जाएगा a प्लस b बाई a प्लस ah से डिवाइड करें तो आ जाएगा 8h स्क्वायर बाई ab और यहाँ पर आ जाएगा ओनली 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड हैंस प्रूफ। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर दो प्रॉब्लम देखे। आगे हम इसके ऊपर एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।